तो हर हर महादेव दोस्तों, आज की ड्यूटी हमें जो मिली है वो है नोएडा की। आज नोएडा जाना है, कल नोएडा रुकना, पहुंचेंगे सवेरे और फिर दिन भर नोएडा और परसों फिर वहां से नोएडा से वापस आ जाना है। बहराइच जाना है। बहराइच लगभग 120-30 किलोमीटर दूर है और बहराइच से ही फिर पिकअप है। तो यहाँ पे अभी 12 बज रहा है, हम निकल चुके हैं। आप देखो पीछे गाड़ी भी रेडी एकदम निकल चुके हैं। तो ये बहराइच जाने में लगभग 3 घंटा लग जाएगा। तो उस हिसाब से निकला गया है क्योंकि 4 बजे हमको अराइवल देना है वहाँ। और ये सरयू माता बहती हुई और ये अयोध्या गोरखपुर पुल को जोड़ता है ये। और अब हम यहाँ से देखिए लेफ़्ट मुड़ते हुए, और ये यहाँ पे आप बोर्ड अगर देखो तो उसमें गोंडा लिखा हुआ है। अब गोंडा की तरफ हम जाते हुए, पहले पुराना पुल था तो अयोध्या के अंदर से जाते थे, लेकिन जब से राम मंदिर बन गया है तब से अब हमें यहाँ से जाना पड़ता है। सो अभी हम चल रहे हैं नवाबगंज गोंडा रोड पे, क्योंकि ये सिंगल लेन है तो थोड़ा यहाँ पे समय लग जाएगा पहुँचने में हम लोगों को। ये फ्लाईओवर जो कि अब सीधा ले जाएगा क्रॉसिंग पार करा के बहराइच की तरफ। और गोंडा से जो ये आपकी बहराइच की सड़क है, ये भी देखिए सिंगल लेन है पूरी। तो अभी हम बहराइच पहुँच चुके हैं और 4:15 हो रहा है। थोड़ा लेट हो गया, रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत था। बाकी बहराइच में हमें एंटर नहीं करने दिया गया क्योंकि मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी आए हुए हैं, तो उनकी वजह से हम लोगों को अंदर एंट्री नहीं मिली है। तो ये दुनक्का चौराहा है, वहीं पे हमको बोला है गाड़ी लगाने को। तो अब हमने भैया को बता दिया है कि गाड़ी वहाँ नहीं आ पाएगी। तो उन्होंने कहा मुझे आप थोड़ा समय दीजिए और फिर मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे आना है, कैसे क्या करना है। तो अब यहीं हम दुनक्का चौराहा पहुँच चुके हैं। अब यहीं वेट करते हैं और फिर जैसा भैया का आदेश होता है फिर उसको पालन किया जाएगा। तो अभी बज गए 4:30 और भैया का अभी तक फ़ोन नहीं आया, और क्योंकि दोपहर से निकले हुए थे तो अब समय हो गया है चाय पीने का। तो अभी हम लोग जा रहे हैं चाय पीने, और चाय पीने जा रहे हैं और वेट करते हैं कि अभी कितना समय और लगेगा। तो मुझे लगता है कि समय अभी बहुत ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि योगी जी आए हुए हैं यहाँ पर बहराइच में दौरे के लिए, तो गाड़ी अंदर शहर में जाने नहीं दी। सो थोड़ी बहुत समस्या हो जाती है कभी कभी। यही सब चीज़ें होती हैं, जब आप बड़ी गाड़ी लेकर चलते हो तो आपको ये सब चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। और मैं आपको बताऊँ, धीरे धीरे फिर इन चीज़ों की आदत सी हो जाती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर किसी के अंदर पेशेंस की कमी है तो उसको ट्रक या बस दे दो चलाने को, अपने आप उसके अंदर पेशेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर बहुत पेशेंस रखना पड़ता है गाड़ी चलाने के लिए, और कभी कभी बहुत सी दिक्कतें होती हैं जो हम लोग डेली फेस करते हैं। सो चाय और ब्रेड पकौड़ा और समोसा मिला खाने को। यहाँ पर ये भैया आ चुके हैं, हालांकि अभी ये केवल 3 ही 4 लोग इस गाड़ी से आए हैं। सो बाकी अब देखते हैं कितनी देर में आते हैं। तो अभी बज रहा है 6 और भैया लोग अभी तक आए नहीं हैं। तो आज लगता है बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा इन लोगों को, और सवेरे टाइम से पहुंच जाएंगे। खैर सवेरे तो टाइम से पहुंच जाएंगे। यहाँ पर टीम के और सदस्य आते हुए, बाकी पांडे जी बहुत कोऑपरेट करते हुए उन सबको। अब हम आगे निकलते हुए, अभी आगे भी 2 लोगों को लेना है। तो धीरे धीरे ये सफ़र ऐसे ही चल रहा है, देखते हैं अभी कितनी देर लगेगी। और तो हमारे साथ ये पांडे जी हैं, बहुत सज्जन और बहुत स्मार्ट इंसान है ये, और ये ही पूरा टूर लीड करेंगे। और इन्हीं की कृपा से आज मैं भी जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इनसे कहा था कि मुझे जाना है तो क्या चल सकता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ भैया बिल्कुल चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप जनरली जानते हो हर कोई मना कर देता है, जनरली बहुत से लोग मना कर देते हैं, बट इन्हीं की कृपा से आज मैं दिल्ली घूमूँगा और थोड़ा सामान जो मुझे लेना है वो ले सकूँगा। तो 7 बज चुका है और अभी भी निकले नहीं हैं, अभी भी 2 लोगों का वेट हो रहा है। सो ये हो जाता है। बाकी लोग बैठे हुए हैं, आप देखो मिरर से दिख रहा होगा, लोग बैठे हुए हैं। बाकी पैसेंजर्स आ चुके हैं, कुछ ही बचे हुए हैं जिनका हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक भैया खड़े हुए हैं और उनको भी रिसीव कर लिया गया है। थोड़ा सा मतलब इनको वेट करना पड़ा होगा, तो ये भी अब साथ चलेंगे। और ये आखिरी गेस्ट हमारे जिनको हमें रिसीव करना था, फाइनली अब ये भी आ गए हैं और अब यहाँ से सफ़र शुरू होगा। और अब यहाँ से कहीं रुकनी नहीं है गाड़ी, एक बार डीजल बस गाड़ी में भरवाना है, उसके बाद सीधे फिर नोएडा कूच किया जाएगा। तो समय हो गया था बस को खुराक पानी देने का, और अब हम पेट्रोल पंप पर आ चुके हैं। तो एक चीज़ अक्सर देखने को मिलती है कि खुराक पानी तो बस को चाहिए होता है, लेकिन सभी यात्री यहाँ उतर जाते हैं। कोई पानी पीने जाता है, कोई वॉशरूम जाता है, कोई ऐसे ही अपने आप को एंटरटेन करने के लिए उतर जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको अक्सर जब भी आप पेट्रोल पंप पे चाहे कार लो चाहे बस, आपको ये देखने को मिलेगा। दूसरा, अब डीज़ल हम भरवाना शुरू कर दिया है, देखते हैं अभी कितने का डीज़ल इसमें फुल होता है। तो ये लगभग 12,800 का डीज़ल इसमें पड़ चुका है, और अब यहाँ से यात्रा फाइनल शुरू होगी।
अब आप देखो सब लगभग बाहर जो थे वो अब बैठेंगे और अब देखते हैं कितना समय यहाँ से लगता है, क्योंकि अभी बीच में भोजन भी पाया जाएगा। तो अब बस तैयारी है यहाँ से निकलने की। यहाँ पर पांडे जी पूरी जिम्मेदारी के साथ यात्रियों को गिनते हुए कि कहीं कोई छूट ना जाए। छूट जाएगा उसको हम दोबारा लेने नहीं आएंगे भैया, पता कर लिए, पड़ोसी देख लीजिए अपना। सो फाइनली अब हम अपने सफ़र को चल चुके हैं और आप देखो ये सिंगल लेन है और ट्रक की रोशनी, गाड़ियों की रोशनी भी सामने पड़ रही है। हालांकि गाड़ी पे सर्च लाइट है तो इसकी वजह से हमें भी सामने दिख रहा है, लेकिन जो छोटी गाड़ियां होती हैं उनको बहुत दिक्कत होती है। और मैं आपको बता दूं ये बहुत ही ज़्यादा सिंगल लेन है। अभी रात के बजे हैं 12 और हम पहुंच चुके हैं शाहजहांपुर। और यहाँ से शाहजहांपुर से 10 किलोमीटर दूर एक ढाबा है जिसका नाम है नैनीताल टूरिस्ट ढाबा। तो यहाँ पे भैया लोगों ने ऑर्डर कर रखा था खाना, भोजन यहाँ ऑर्डर कर रखा था। यहाँ पर आप देखो सभी तैयार हैं भोजन पाने के लिए। यहाँ पे बहुत देर से वेट कर रहे थे काफ़ी इनको देर हो गई, भोजन नहीं मिला था, बिकॉज टाइम तो लग ही जाता है। और ये हेड ऑफ द टीम है पांडे जी, हेड चेयर पे बैठे भी हैं अगर आप देखो ध्यान से। सभी लोग भोजन पाते हुए और भोजन का आनंद लेते हुए। सबसे अच्छी बात ये थी कि जो भोजन आया है वो बहुत गर्म है और दूसरी चीज़ चपातियाँ भी यहाँ बहुत गर्म हैं। तो ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं कि इतने कम समय में इतने लोगों का भोजन तैयार करना और भी जल्दी जल्दी लाना, और सबसे बड़ी चीज़ कि गर्मा गर्म भोजन आपको देना। अभी भोजन पा लिया गया है और अच्छा भोजन था। और भैया बैठे हुए हैं और इन्हीं का ये रेस्टोरेंट है और बहुत अच्छा खाना इन्होंने खिलाया। स्पेशली मुझे बिकॉज़ मैं जो पाता हूँ वो बिना लहसुन प्याज के पाता हूँ, तो ये इन्होंने दिया और ये बालक इसने पूरा सर्व किया। इसने मुझे इतनी अच्छी चाय पिलाई, मैं बहुत देर से चाय के लिए था। और सबसे अच्छी बात है, क्योंकि मैं ना कांच के गिलास में पीता हूँ नहीं, तो मुझे यहाँ पे ना एक सबसे अच्छी बात ये मिली कि मुझे स्टील का गिलास मिल गया। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत कम बाहर, स्पेशली क्योंकि मैं बहुत टूर करता हूँ और ज़्यादा टूर करता हूँ, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मतलब बाहर आपको बहुत कम मिलती हैं। तो जब मिलती हैं तो घर जैसा फील होता है। तो आप कभी भी शाहजहांपुर से या दिल्ली जाना हो, हरिद्वार जाना हो, तो इस पे उल्टा नाम आ रहा है, लखनऊ हाईवे है ये, और इसका नाम है नैनीताल फैमिली रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे अगर आप आके स्वादिष्ट घर जैसा भोजन पा सकते हो। तो अभी भोजन पा लिया गया है और अब सीधी तैयारी है नोएडा पहुँचने की। और बज रहे हैं अभी 12:30 और यहाँ से अभी यहाँ पहुँचने में लगभग 6 घंटे लग जाएंगे। तो कोशिश यही है कि सुबह 7 बजे तक हम लोग पहुँच जाएँ। बाकी देखिए कितनी देर में पहुँचते हैं। और अब हम चढ़ चुके हैं फाइनली हाईवे पर, जो कि अब सीधे हमें नोएडा लेकर जाएगा। रात का समय है और रात के समय में मैं इसलिए कहता हूँ बस चलाना या कार चलाना इजी है, क्योंकि आप देखो कोई भी ट्रैफिक नहीं है, ना साइकिल है, ना मोटरसाइकिल है, ना कार है, ना ऑटो है, ना ई रिक्शा है। केवल आपको बस और ट्रक या 1-2 कार भले मिल जाए। तो रात के समय ईजी होता है थोड़ा ड्राइव करना और समय भी कम लगता है अपने डेस्टिनेशन में पहुँचने पर। अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और हम लोग नोएडा एंटर कर चुके हैं। और अभी बस भैया का जो होटल है वहाँ पे हमको पहुँचना है। तो होटल पहुँच चुके हैं हम लोग और आप देखो कितना थके हैं ये सारे लोग। लेकिन आज ही इनको अभी लोकल टूर भी यहाँ करना है, तो इन लोगों के पास हार्डली 2 से 3 घंटे हैं और उसके बाद इनको लोकल टूर करना है और 2 से 3 फैक्ट्री विज़िट करनी है। हम पहुँच चुके हैं नोएडा और होटल में इन लोगों ने चेक इन कर लिया है। अब सबसे बड़ा इशू और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो ड्राइवर के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वॉशरूम कहाँ जाए, नहाए कहाँ। सो अभी वेट कर रहे हैं कि कोई रूम भैया दे दे, या अब जब वो लोग फ्रेश हो जाएं और सब एकदम रेडी हो जाएं तो उनसे रिक्वेस्ट की है कि भैया दे दीजिएगा, तो फ्रेश और हम लोग ही नहा धो लेंगे। तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है ड्राइवर के लिए, सवेरे कहाँ जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत होती है रात में सोने वाली। सर्दी है तो गाड़ी में आराम से सोया जा सकता है, गर्मी है तो कैसे सोया जाए। एसी चला के भी बहुत से लोग सो जाते हैं,